मैं हूं खालिद मजीद और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। इस वक्त इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने, नेशनल प्रेस क्लब के सामने ऑल पाकिस्तान ग्रेड अलायंस का मुजाहरा है। इन्होंने कहा कि जी हम धरना भी देंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ पे जलसा जुलूस करते रहेंगे। ये लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, कोयटा से भी आए हैं, लाहौर से आए हैं, गुजरांवाला से लोग अपने अपने जुलूस लेके पहुँच रहे हैं। आइए उनकी राय लेते हैं। आज आपके सामने ही है जी, ये जमे गफ़ीर है, हमारी जो मज़दूर हैं पूरे पाकिस्तान से, ये हमारा ग्रेड अलायंस था, उन्होंने कॉल की है और ये पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं आज। और इनके मुतालबात आपको भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है। कल एक मुज़ाकराती टीम बनी थी जिन्होंने शेख रशीद के साथ मुतालबात किए, लेकिन उन मुतालबात के पेश नज़र शेख साहब ने कहा जी हम आपके मुतालबात मानेंगे, लेकिन उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उन्होंने भी यू टर्न ले लिया शाम को जाके। उसके बाद जो हमारा ग्रेड अलायंस के जो हमारे लीडरशिप थी वहाँ पे अंदर, उन्होंने फिर ये कॉल किया कि हम कल धरना भी देंगे और हम पार्लियामेंट के बाहर भी जाएंगे। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम वहाँ पर धरना देंगे, जब तक मजदूरों के मुतालबात मंजूर नहीं होते हम उनके साथ। हमारे साथ ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो बलोचिस्तान से इस मुजाहरे में शामिल हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। पहले तो मैं हक नेविस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इनको वो कर दिए। आप देखें कि हमने 10 तारीख दिया था, बलूचिस्तान से हम आए काफिलों की शक्ल में। हम अप्रिशिएट करते हैं मीडिया को, आम सिविल सोसाइटी को, जितने पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हैं। हम कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है और मुलाजिमीन के जो इस महंगाई में हालत में फ्रस्ट्रेशन पाया जाता है, इस फ्रस्ट्रेशन के लिए हम इस जालिम जाबिर सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ निकले हैं और पूरी मुल्क के 22 करोड़ आवाम की आवाज हमने आज यहाँ आईनी हकूक हासिल कर रखे रहेंगे। और हम मरकजी और सूबाई हुकूमतों के कहते हैं कि आप मुकम्मल तौर नाकाम है और आप इस्तीफा दे दें। आज का जो ये मुजाहरा है ये जालिम हुक्मरानों की जो गलत पॉलिसियाँ हैं, चूँकि इस बजट में गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1 पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ है। उसके अगर आप अगेंस्ट देखें, महंगाई में जो है इतना इजाफा हो चुका है कि इस वक्त लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। इससे पहले 6 अक्टूबर को भी धरना दिया गया था और जिसमें हमारे साथ वादे किए गए थे कि हमारे मुतालबा तस्लीम करते हुए हमारे तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। लेकिन सद अफसोस कि जो गवर्नमेंट अपने आप को इंसाफ के हवाले से वो करती है, आज उस गवर्नमेंट ने जुल्म का इंतहा कर दिया है कि हमारे मुतालबा तस्लीम करने की बजाय वो जो है उल्टा हमें जो है अपनी दहशत, वहशत और इस किस्म के जो है हथकंडों से आज वो हमारा सामना कर रही है। अगर ये अवामी हुकूमत है तो हम भी इस मुल्क के अवाम हैं, हमारी तनख्वाहों में 100% इजाफा होना चाहिए, चूँकि इस वक्त महंगाई में जो इजाफा हुआ है वो जो है पाकिस्तान की अवाम और गरीब मुलाजमीन की कमर को तोड़ चुके हैं। आप कौन सी जगह से आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में हैं? बिल्डिंग डिपार्टमेंट से। तो ये रोटियां आपने यहाँ बांधी हुई हैं। ये आपको पिछली हुकूमत भी ऐसी थी, ये भी हुकूमत ऐसी आई है। ये हुकूमत ने तो अखीर कर दी है। हुकूमत ने 400% महंगाई कर दी है। घी 300 रुपये किलो तक पहुंच गया है। हम लोग फाका कशी पे मजबूर हो चुके हैं। हम लोग तो अपने बच्चों को लेके समुद्र में फेंकने में मजबूर हो चुके हैं। कहाँ जाएं, तनख्वाहें कम है, बिल ज्यादा आ रहे हैं, हर चीज को ऊपर से ऊपर लेकर जा रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा काफिला इधर आया हुआ है। हमारा बेसिक मसला ये है कि ना हमारी 2 साल से ना हमारी कोई तनख्वाह बढ़ी है, ना हमारे स्केल अपग्रेड हुए हैं। अब एक मुल्क में 2 निज़ाम तो नहीं ना हो सकते। अब जो सेक्रेटरी इस्लामाबाद वाले हैं वो लहदा स्केल ले रहे हैं, पंजाब वाले लहदा ले रहे हैं। इस्लामाबाद की तनख्वाहें लहदा हैं, पंजाब की लहदा हैं। ये तो इनका तो इस हुकूमत का तो नारा था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। आप कौन से शहर से आए हैं? हम रावलपिंडी से आए हैं, रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं। हमारे लाहौर से, कराची से, मुल्तान से हाईवे डिपार्टमेंट है हमारा, सब मुलाजमीन यहाँ पे आए हुए हैं। हम इधर से बिलोंग करते हैं। हमारे जो साथ वाले हैं वो इस्लामाबाद में जो काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, उनकी मराद भी काफ़ी हैं। और ये इन्होंने आप सुना है कि इन्होंने वफाकी मुलाजमीन को कोई मराद दी हैं, वो तो ऑलरेडी वो ले रहे हैं। अच्छा, ये पेंशन के हवाले से जो बातचीत हो रही है वो क्या? पेंशन की भी हम कह रहे हैं कि जो पेंशन है वो बेवा का उनको पूरी मिलनी चाहिए। जो बाकी जैसे तनख्वाहों में इजाफा होता है वैसे पेंशन में भी इजाफा होना चाहिए। लेकिन ये पेंशन वालों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तनख्वाहें हमारी 2 साल से बढ़ी नहीं है,
महंगाई का आप खुद मतलब माशाल्लाह जर्नलिस्ट आपको पता है कि इस वक्त मतलब प्याज खाना, आटा, प्याज, रोटी, हर शय महंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुलाजमीन के जो है ना आम बंदा जिसकी दस्तरस में हो। 6 अक्टूबर को हम आए थे, बड़ी तादाद में पार्लियामेंट के सामने आए थे, लोग बैठने के लिए आए थे, धरना देने के लिए, मगर हुकूमत के नुमाइंदे आए, उन्होंने कहा जी आपके मुतालबात हम मान रहे हैं। उसके बाद हम बड़े अच्छे तरीके से उठ के चले गए, एक जस्टिस और अच्छा मैसेज दिया था हमने, मगर हुकूमत ने उसके बाद ले तो लहल से काम लिया, मीटिंग पे मीटिंग करते रहे और हमारे किसी भी मुतालबे को नहीं माना गया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली हुकूमत आई कि जिसने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, जबकि तकरीबन 500% के करीब इन्होंने महंगाई जो अरूज पे है। लोग इस वक्त गुर्बत और अफलास की चक्की में पिसे हुए हैं और ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ काम कर रहा है, वो बड़ी मुश्किल से 10 तारीख उसकी जेब खाली हो जाती है। वो लोग किसको दवाई दें? ये वो हुक्मरान हैं जो कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान। यहाँ पे 2 तबके हैं, एक तबका लूट के खाने वाला है और आज लूट के खाने वाला पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा है, और मेहनत करके दयानतदारी के साथ कमाने वाला जो है वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। खुदारा जुल्म न करें, जुल्म की आखिर होती है। चौधरी रियाज गुजर साहब, आपके जो पिम्स के मुतालबात हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे अभी तक कोई बात हुई है या नहीं हो सकी? जी, पिम्स की हमने 72 डेज से हम खड़े रहे, और ये इतनी नालायक हुकूमत है कि अस्पताल 72 डेज से बंद था, मगर इन्होंने नेगोशिएशन नहीं की, बड़ी उससे नेगोशिएशन उन्होंने की, और अभी हमारे मुतालबात उन्होंने माने और उसको अमेंडमेंट होगा उसके अंदर, आर्डिनेंस के अंदर, और उसमें तरमीम करेंगे उसको। उन्होंने इंश्योर कराया कि आपके राइट्स हम इसको तरमीम शुदा एक्ट लाएंगे। हम देख रहे हैं वो अपने उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। हमारे जो मुतालबात हैं 3 दफ़ा गवर्नमेंट से मुज़ाकरात हो चुके हैं, गवर्नमेंट मानती भी है, जो उन्होंने अपना एक वफद बनाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन जब नोटिफिकेशन की बारी आती है तो वो कहते हैं जी यूँ नहीं यूँ। तो इसलिए आज हमें मजबूरन पूरे पाकिस्तान के गवर्नमेंट मुलाजमीन को बुलाना पड़ा, और इंशाअल्लाह आज हम अपने नोटिफिकेशन हुकूमत से लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि जो आपने कमेटी बनाई है उन्हें हिदायत करें। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, महंगाई अलाउंस, महंगाई जो है 120% तक चली गई है, लेकिन हमारी तनख्वाह जो है इस बजट में नहीं बढ़ाई गई थी, लिहाजा हमें जो है कम अज कम 100% महंगाई अलाउंस दिया जाए। अगर आप महंगाई अलाउंस नहीं देंगे तो जैसे आज हमने कट किया है, इंशाअल्लाह आज हम धरना देंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात का नोटिफिकेशन हमें नहीं दिया जाता। अच्छा, कुछ आसान से, आराम से, मतलब कोई 2-4 मुतालबात ऐसे बताएं कि जो आप उनसे हुकूमत से चाहते हैं। हमारा एक ढाक रिलीफ यानी महंगाई अलाउंस जो है वो कम अज कम 100% दिया जाए तनख्वाह के ऊपर। इसी तरह हमारे 4 ढाक रिलीफ हैं जो हुकूमत ने हमें 10-10% के हिसाब से हमें दिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो भी तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए, उसको जम करके उसके ऊपर जो तनख्वाह देना चाहते हैं वो दें। ये जो है, ये जो आपके जो ढाक के जो पैसे हैं ये भी आपको नहीं मिल रहे? पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह का हिस्सा नहीं है, वो जब चाहे खत्म हो सकते हैं, उसको जम करके उसके ऊपर महंगाई अलाउंस दे। हाउस रेंट हमें 2008 के स्केल पर मिल रहा है, उसके ऊपर भी हमें जो है नई तनख्वाह पे हाउस रेंट देना चाहिए। जे सालिक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जे सालिक साहब, आज के ये जो एहतजाज है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत को आज डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आज कुर्सी से नीचे बैठे, ये हमारा हुक्म है, हमारा नौकर है, इसे टीए देते हैं, ये हमारे खून पसीने की कमाई पर बढ़ रहा है। ये न्याजी को समझ आनी चाहिए कि ये जुल्म जो कर रहे हैं गरीबों पर, ये सारे जो है तुम नहीं चलने देंगे। और मैं कहता हूँ हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे। न्याजी, तुम्हें शर्म आएगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये गरीब आज सड़कों पर है और तुम कुर्सी पर हो, तुम कुर्सी पर रहोगे। और ये अपने इक़्तिदार में मजदूरों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान मजदूरों का ये नारा है।
पाकिस्तान हमारा है। सीडीए मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी चौधरी यासीन साहब मेरे साथ हैं। चौधरी साहब, आज का जो ये एहतजाज हो रहा है, ये सारा कुछ जो मुजाहरा हो रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि एहतजाज तो जमहूरियत में सबका हक होता है। ये जो सरकारी मुलाजमीन के साथ या सूबे के मुलाजमीन के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, ये बड़े अरसे से पहले भी 6 अक्टूबर को मैं उसमें ख़ुद शामिल था। हम सब लोगों ने एहतजाज किया था। वहाँ हुकूमत की तरफ से कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर और जो उनके मिनिस्टर हैं वो तशरीफ़ लाए थे, और फिर वो पूरा एक डेलीगेशन वहाँ पे अंदर गया था। पार्लियामेंट के अंदर हमारे मुज़ाकरात हुए। इन्होंने हमसे वादा किया था, तहरीरी वादा किया था कि हम आपके ये तमाम मुतालबात जो हैं ये जायज़ हैं और हम मानेंगे। अभी ये ग्रैंड अलायंस जो है सरकारी मुलाजमीन का, अब उनके साथ इनके गाहे बगाहे मुज़ाकरात होते हैं। हम खुद डालाक और मुज़ाकरात पे यकीन रखने वाले लोग हैं, तो हर दफ़ा ये सरकारी मुलाजमीन को धोखा मिलता है। आपको पता है कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। पिछले बजट के अंदर भी ये पहली हुकूमत है कि इन्होंने 1 रुपया भी किसी जगह पे भी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे भी मजदूर हैं वो आज इतनी कम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में मज़दूरों के लिए इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं हुए। आज लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज भी हुकूमत को चाहिए, अगर ये जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट है, लोगों का राइट है, खुद ये वहाँ धरने देते रहे। वो किस कानून के तहत, वो भी जमहूरी हक था ना, ये धरने देते रहे। और आज अगर मजदूर वहाँ जाके अपना एहतजाज करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उन पर लाठी गोली चलाई जा रही है। ये जुल्म नहीं चलेगा, और जब भी जुल्म बढ़ता है तो वो फिर मिट जाता है। गवर्नमेंट ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं और टेबल पर बैठकर इस बात पर मुत्फिक हुए हैं कि 40% तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और क्लरिकल की अपग्रेडेशन की जाएगी, क्लास 4 को 5वां ग्रेड दिया जाएगा। और इस बात पर इत्तफाक करके दूसरे दिन हमारे साथ धोखा ये किया है कि कह रहे हैं कि जी वो वज़ीर ख़जाना नहीं मान रहा है। हमें अफसोस ये है कि हमारा ये मुल्क किन लोगों के हाथों में चला गया है जो झूठ बोलते हैं। आप ये यकीन करें कि एक 100 बंदे के अंदर मुज़ाकरात हुए और 100 बंदों के अंदर उन्होंने हमसे ये वादा किया, एग्रीमेंट किया कि आपकी तनख्वाहें हमें इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, और वो बढ़ाकर दूसरे दिन इनकार कर दिया। इनकार ही नहीं किया, हमारे लोग रात को जनाब घरों पे छापा मारकर घरों से गिरफ्तार कर दिए। खुद मेरे घर रात 2 बजे उन्होंने छापा मारा है, लेकिन क्योंकि मैं कुदरती तौर पर अपने घर पे नहीं था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की है। हम आज ये फैसला करके आए हैं कि जब तक महंगाई के तनासब से और जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट की इन्होंने तनख्वाह 300%, 200%, 150% बढ़ाई हुई है, उनके बराबर नहीं करते जब तक हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। और इंशाअल्लाह अपने कैदीन को आज ही की डेट में राह करा के जाएंगे। अभी हमारे काफिले आ रहे हैं पेशावर बॉर्डर पे, इस वक्त हमारे काफिलों की वजह से बंद हुआ है, उन्हीं की हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो पहुंचेंगे, हम इंशाअल्लाह पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे और पार्लियामेंट हाउस को भी बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी बंद करेंगे। मैं एक पिम्स की नर्स हूँ और पिम्स और पाकिस्तान मेरी पहचान है और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक नर्स हूँ। और आज हम एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पेज पे सब मज़दूर इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 72 डेज़ तक हम लोग कश्मकश में रहे, हालते जंग में थे। पहली जंग तो कोरोना की थी जिसके साथ हम लड़ रहे थे और इंतहाई मुश्किल हालत में थे, और हमें उम्मीद ना थी कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान हमें पुश्त पे हमारे हमला आवर होगी और खंजर घोंपेगी। हमारा तो भरोसा और हमारा यकीन इनके ऊपर था और हमारी आंखें इन पे लगी थी खुदा ताला की ज़ात के बाद, क्योंकि ये वो लोग थे जो हालते जंग में हमें सलूट करते थे, हमें सलामियाँ पेश करते थे, हमारे लिए दुआ गो थे। आज वही लोग हमें अपने कदमों के नीचे कुचल रहे हैं, रोंद रहे हैं। कब तक? जब हम कदमों के नीचे कोई भी इंसान, कोई भी जानवर आप कुचलते हैं तो वो भी अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो एफर्ट्स करता है।
یہ گورنمنٹ کی حد درمی ہے کہ 6 اکتوبر سے لے کر 9 فروری 2021 تک ہمیں بٹھا کر مذاکرات کیے جاتے رہے، بارہا مذاکرات کیے جاتے رہے۔ حکومت کے نمائندے وزراء جنہوں کہہ رہے تھے کہ آپ کے مطالبے بالکل برحق ہیں، آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں آپ کی سیلری کی ڈسکرمنیشن، صوبوں میں کلیریکل 11-14 لے رہے ہیں، وفاق ہمیں ہماری کوئی بات سے نہیں سن رہا۔ یہاں ہمارے کلاس 4 ایک گریڈ میں بھرتی ہوتے ہیں، ایک گریڈ میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے، ٹائم سکیل کی اٹھائی گئی ہے۔ ایف آئی اے کو 1.5% سیلری آپ دے رہے ہیں، نیب کو آپ کو 150% اضافہ دے رہے ہیں، آپ کو ایجنسیز کو 150% اضافہ دے رہے ہیں، سپریم کورٹ اضافہ لے رہا ہے، الیکشن کمیشن اضافہ لے رہا ہے۔ آپ حساب تو کریں کہ وفاق میں کتنے ادارے ہیں جن کی سیلری میں ڈسکرمنیشن ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ریکویسٹ آپ کے سامنے تھی، آپ نے ہماری قیادت کو اریسٹ کر لیا۔ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے۔ کلیریکل کا اپلیکیشن ہونی چاہیے، کلاس 4 کا 5واں گریڈ ہونا چاہیے، 100% پے بڑھنی چاہیے۔ ہمارے یہ حتمی مطالبے ہیں اور ہماری لاشیں واپس جائیں گی۔ ہم اپنے بچوں کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ آپ اپنے لوگ لگے 50 لاکھ پہ آپ ان کو نوکریاں دے رہے ہیں، آپ ان کو پیکیجز دے رہے ہیں، آپ کو چھوٹے ملازم ہماری پوسٹیں آپ ختم کر رہے ہیں، آپ کو ہم ہی نظر آتے ہیں۔ شروع کریں احتساب، ڈاؤن سائزنگ کریں، جرنیلوں کی گاڑیاں کم کریں، سیکٹریز کی گاڑیاں کم کریں، ججز کی گاڑیاں کم کریں، ایک گاڑی پہ لائیں، 10 گاڑیاں ان کے پاس ہیں۔ غریب کی تنخواہ آپ کو زیادہ لگتی ہے، کبھی ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، بازار جاتے ہیں 1500 روپے میں ایک ڈالڈے کا ڈبہ اور 1 کلو بیسن آتا ہے۔ آپ بازار جا کے ہمارے ساتھ ہماری تنخواہوں میں گزارا کریں، آپ کو سلوٹ کریں گے۔ آج کا مظاہرہ جو ہے ہم اسی وجہ سے یہاں آئے تاکہ ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں اور حکومت کو پتہ چلے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہمیں ریگولرائز کیا جائے۔ سپریم آپ وہ لوگ ہیں جن کو جو کانٹریکٹ پہ ہیں، ڈیلی ویجز پہ ہیں، آپ لوگ ڈیلی ویجز والے؟ ہمیں اب کہا جائے اگر ہم مزدور ہیں تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم مزدور ہیں، ٹھیک ہے، دہاڑی دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ڈیلی ویجز کا یہ ہمارا دھبا لگا ہوا ہے نا، اس کو ہم اتارنا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے پرماننٹ سٹاف ہے اس کی صورت میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ ریگولرائزیشن ہمارا حق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ 2004 سے میں ہوں اور اب تک ہمیں مستقل نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے جہاں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو مزدوری دی جائے۔ 3 ماہ یہاں پے نہیں ملتی، پے کے لیے ایو آفس ہمیں ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، پھر ایف ڈی جانا پڑتا ہے، پھر اے جی پی آر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی اچھی خاصی وہ پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں معاوضہ بھی دیا جائے، ہمیں ریگولیشن دیے جائے، ہمیں دوسرا بینیفٹ ملا جائے۔ اگر ہم بیمار ہیں ہمیں چھٹی نہیں ملتی، ہمیں ہاسپٹل کا کوئی خرچہ وغیرہ نہیں ملتا۔ باقی پرماننٹ ٹیچرز کو یہ ہے، ہمیں بھی ہمارا حق دیا جائے۔ آج کا ہمارا جو مظاہرہ ہے، کیونکہ یہاں پہ تمام جو ہمارے ہیں امپلائیز ہیں، فیڈرل امپلائیز ہیں یا صوبوں کے امپلائیز ہیں، گورنمنٹ امپلائیز ہیں، تمام اکٹھے ہوئے ہیں۔ پے انکریز کا ان کا مسئلہ ہے کہ ہماری پے بڑھائی جائے، حالات اتنے ٹف ہیں، مہنگائی اتنی ہے تو ہماری پے بڑھائی جائے۔ اور جبکہ ہم اس کیپٹل میں بیٹھے ہوئے 17,500 کے اساتذہ ہیں، ہمارے 1200 اساتذہ ہیں، 600 ہم نان ٹیچنگ کے لوگ ہیں، ہم 17,500 میں مرتے ہیں، ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے سیکٹریز کے لیول کے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ہم رول رہے ہیں۔ 17,500 میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے یا ان کے بچوں کو تعلیم دیں گے یا گھر کو چلائیں گے؟ 17,500 میں، اور کورٹ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں 3 سال سے، ہائی کورٹ کا فیصلہ، اتنی بدبخت حکومت ہے یہ، 3 سال سے کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، یہ ڈیلی ویجر ٹیچنگ ہے، نان ٹیچنگ سٹاف کے ہیں، پروجیکٹ کے ہمارے لوگ ہیں، ان کی 4-4 5-5 سالوں سے ہمارے پروجیکٹ کے لوگوں کی پے رکی ہوئی ہیں۔ یعنی ہم ذلیل ہوتے ہیں، کبھی اے جی پی آر جا کے ذلیل ہوتے ہیں، کبھی ایف ڈی جا کے ذلیل ہوتے ہیں، ہماری پے ہمیں نہیں ملتی۔ 17,500 جس میں آپ 2 لوگ، ایک میاں بیوی ہو، یہ سارے میرڈ لوگ ہیں، وہ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ ہم سارے 3-3 4-4 بچوں کے باپ ہیں۔ ہمارا عمران خان صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ جو انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے نوکریوں دینے کا اور گھر دینے کا، نوکریاں 2020 میں عمران خان نے اعلان کیا کہ نوکریوں کا سال ہوگا، کدھر گئی وہ؟ 2020 بھی گزر گیا، نوکری نہیں ملی لوگوں کو۔ ملازمین کے بچوں کی اوور ایج عمر ہو رہی ہے، مہنگائی جو جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تو اس وقت 140 روپے کلو گھی تھا، آج 300 روپے کلو گھی مل رہا ہے۔ چینی کا حال دے لیں، آٹے کا حال، غریبوں کو آٹا نہیں مل رہا۔ ہم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر خدایا آپ نے اگر ووٹ یہ اس غریب عوام سے لیا ہے تو آپ نیکسٹ کس طرح وزیر اعظم بنیں گے، کس طرح یہ طریقہ انصاف کو ووٹ دیں گے؟ جب تک آپ نے ابھی تک کوئی کام ڈیلیور نہیں کیا،
गरीब मुलाजमीन को, छोटे तबका को कुछ नहीं दिया। मुलाजमीन की 17,000 सैलरी है, वो किस तरह गुजारा करे? इमरान खान साहब 17,000 में गुजारा करके दिखाएं। जो एक मजदूर फैक्ट्री में काम करने वाला एक दिहाड़ीदार है, वो किस तरह 17,000 में गुजारा करता होगा? इसलिए हमारी इमरान खान साहब यही गुजारिश है कि खुदारा हमारी कोई सियासी नहीं है, सियासी जो हमारी सर यही है कि आप हमारी मुलाजमी की तनख्वाहें बताएं, मजदूर की तनख्वाहें बताएं, और यही हमारा मुतालबा है बस। आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद। आप लोगों की एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको रेगुलर नहीं कर, एजुकेशन वाले हैं। अच्छा, आप लोगों का मुतालबा ये है कि आपको नौकरियों से निकाल दिया गया है या कि तनख्वाहों का मसला है? नौकरी का नहीं, सिर्फ तनख्वाह का मसला है। जो रिटायर मुलाजिम पेंशन 7-8 हज़ार तनख्वाह उसकी पेंशन होती है, कैसे गुजारा होता है? इमरान खान को पता लगा है ये सरकारी मुलाजिम होता और रिटायर होता है, इसे पता लगता है कि कैसे गुजारा होता है। दूध बेल जितने आते हैं, बच्चे भूखे खुदकशियां कर रहे हैं, इमरान खान को नजर नहीं आता। आए थे बिजलियों के शिकार के लिए, उड़ा दिए कबूतर सब। अब ये आए हुए हैं गरीब की शकेर से वो रोटी छीनने के लिए कि पेंशन को ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम वो नहीं जो डर जाएं हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। हम डरने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पे लेटेंगे, ये मजदूर भाई हम सब यहाँ पे लेटेंगे, हमारी लाशों पे गुजर कर ये हुकूमत करेंगे इंशाल्लाह। बेवगान की पेंशन, यतीमों की पेंशन इसका बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता। नाज़रीन, मुजाहिरीन में शामिल तमाम लोगों का कहना ये है कि हम अपने हक और हकूक़ के लिए यहाँ बैठे रहेंगे। हम अभी जलसा जुलूस कर रहे हैं और अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम यहाँ पे धरना भी देंगे। देखते हैं आने वाले कल इनके साथ क्या होता है, मुतालबात पूरे होते हैं या धरने की नौबत आती है। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।